मेरी फट गई। आई स्वेयर मेरी फट के 4 हो गई। तो मैंने सोचा देख, ना तो मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, ना कि कल मुझे कहीं शूटिंग में निकलना है, ना मैं मिस वर्ल्ड जाने वाली हूँ। ब्रीथ अन्वेषा, ब्रीथ। हेलो जी, कैसे हो आप सब? मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी। वेलकम टू माय चैनल सिंपल टिप्स अन्वेषा। दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ अपडेट वीडियो। आई एम सिटिंग इन माय बेडरूम बिकॉज इट्स वेरी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड आउटसाइड। एसी की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी रूम ठंडा है। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में भी बोला था कि आई वांटेड टू डू अ लाइफ अपडेट, हेल्थ अपडेट, what has been up with me for the last month, May and June, how's my health doing, what is my skin condition and what all has happened. मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट होगा आपके साथ शेयर करना। एक तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ फिर से अपनी जर्नी। गाइस आर माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय स्मॉल कम्युनिटी। मुझे बस ये लगता है कि आजकल शॉर्ट्स के ज़माने में शायद लोगों को इतने लंबे चौड़े लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पसंद नहीं है। बट इफ इन केस एनी ऑफ you are interested, maybe this video will help some of you out a lot. I know it will help you a lot because मेरे channel पे I know a lot of you have concerns like PCOD, diabetes, thyroid and other health and skin and hair and weight loss concern. तो बात है May month की। So अभी just a small introduction to myself for people who are new, जिनको नहीं पता मुझे PCOS है, PCOD है। 2017 में मैंने अपना वेट लॉस किया था 64-65 kg से। देन आई लॉस्ट माई वेट एंड केम डाउन टू 50-49। ये काफी टाइम लेके आराम से मैंने वेट लॉस वगैरह अपना किया था। अपने सिम्टम्स को उस टाइम रिवर्स कर दिया था। मुझे भयंकर हार्मोनल एक्ने थे, मुझे हेयर फॉल थे, मेरे पीरियड्स नहीं होते थे। एज ऑफ नाउ एज आई स्पीक आई थिंक 50.5 kg ऐसा। दिस इज माई वेट, मेरा यही रहता है 50-51 यही रेंज रहता है। सब सही चल रहा है। मई मंथ में क्या हो गया कि मेरी थोड़ी सी स्लीप में इश्यूज आने लग गए। मतलब मेरी स्लीप बहुत इराटिक हो गई। आप ये स्ट्रेस की वजह से कह लो, वर्क प्रेशर की वजह से कह लो, नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई स्लीप रूटीन। तो स्लीप बहुत ही इम्प्रॉपर था, तो काफी स्ट्रेस में था बॉडी। लाइक वी डू, आई इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली। वो मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है बॉडी में फॉर पीपल लाइक पीसीओडी पीपल, थायराइड पीपल, डायबिटिक, किसी भी हार्मोनल कंडीशन आपको है, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्रॉनिकली स्लीपलेसनेस इज वेरी बैड। बट आई वॉज इग्नोरिंग इट बिकॉज आई वॉज डूइंग माई नॉर्मल शोर्स। मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, सब कुछ नॉर्मल कर रही हूँ। मैं एंड की बात कर रही हूँ। मैं डेट्स मेरे थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट हाँ मैं एंड मे बी टुवर्ड्स द 3rd वीक और एंड ऑफ 3rd वीक। सो सडनली व्हाट हैपेंस, आई सी दैट आई डेवलप्ड अ लंप इन माई अंडर आर्म। ठीक है, अ रेड कलर स्मॉल लंप। तो मुझे लगा गर्मी है, मई का महीना है, एक्नी हो गया है, बॉडी एक्नी। सो आई डिड नॉट पे मच हीट टू इट एंड लेट इट बी। आफ्टर 2-3 days आई अगेन नोटिस कि पेन हो रहा है। ठीक है, काफी पेन होने लगा है। सो ऐसे ही मैंने फिर देखा सुबह उठ के ही, आई डेवलप्ड क्वाइट अ फ्यू लम्प्स देयर। लाल इन्फ्लेमेशन आ गए। ऐसा लग रहा था कि ये एक्नी नहीं है, स्किन के अंदर है। ऐसे I'll give you a picture for reference. Please excuse me, but it is important. It is educational. It will help you. And it was paining like hell. It was paining a lot. Okay. And सिर्फ इसी armpit में नहीं, इस armpit में हो गया था। इसमें 3-4 थे, इसमें 2-3 थे। तो मुझे पहले लगा कि ये क्या है भाई, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा हुआ था ना, आप डर जाते हो क्योंकि पहले ऐसे तो कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, राइट। बिकॉज आई हैड टू रन टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड टेक मेडिसिन, और मुझे काफी हैवी एंटीबायोटिक्स मिला है उसके लिए। एंड Now the reason why I got it and why you can also get this thing. घबराना नहीं है अगर फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इंटरनेट में जो वीडियोस अवेलेबल है ना अंडर आर्म बॉयल्स और लम्स का, बहुत ही स्कैरी है। आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगी, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे। क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया था वो स्कैरी, लिटरली कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेके जाता है आपको। ठीक है, सो ऑलवेज कंसल्ट द राइट पर्सन। तो डर्मैट आई वेंट एंड द डर्मैट टोल्ड मी, ये आपने वैक्सीन करवाया था 3-4 दिन पहले। मैंने कहा यस सर, मैंने 1 हफ्ते पहले करवाई थी वैक्सीन। उसी के वजह से वो स्टार्ट हुआ है। व्हाट हैपेंस इज दैट वैक्सीन में हर एक डायरेक्शन में वो खींचते हैं बाल, राइट। तो उसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स आपके इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, इसके वजह से ये कारण हुआ। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है क्योंकि मैं इतने सालों से, 33, आई बीन वैक्सिंग फॉर एजेस एंड शेविंग ऑल्सो। मी सेट ऑफ वेरी हैवी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल पेज लेना है, एंड पेन किलर्स एंड सम ऑइंटमेंट्स टू अप्लाई, तो ठीक है, मैं लेके वापस आ गई। 7 days का कोर्स है, मुझे को करना है।
and I started my medication. In 3-4 days those lumps subsided and things were going fine, and on the 5th day I fall sick. I get a viral attack. भयंकर वायरल हो गया मुझे, इतना ज़्यादा कि मुझे 2 दिन आई वॉज कम्प्लीटली ऑन द बेड. डोलो फिर से दूसरा सेट ऑफ एंटीबायोटिक स्टार्ट हो गया. ओके, एंड आई हैड मैसिव कंजेशन. ऐसे मतलब बैक टू बैक आई वॉज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम वन कंडीशन कि दूसरा आ गया, और बहुत ही भयंकर कंजेशन हो गया था. कॉन्स्टेंट स्टीम लेना, वेपर लेना वगैरह वगैरह चल रहा था. सो ऑफकोर्स मैं 5 डेज तक ही मेडिसिन कंटिन्यू कर पाई. उसके बाद मैं इतनी बीमार थी, मैंने इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल मेडिकेशन जो थी वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई 2 दिन का कोर्स. तो खैर ये सब चलते चलते करते करते जून आ गया, एंड आई वॉज फाइटिंग एंड यू नो बॉडी वॉज रिकवरिंग, हीलिंग, एंड आई वॉज लाइक फाइनली चलो जून आया है, नया मंथ, इट विल बी गुड एंड बेटर. सबके साथ साथ मेरी स्लीप की भी वाट लगी पड़ी है, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है. बट बीमारी जब मेरी ठीक हुई, मतलब ये भी चला गया, एंड माई फीवर ऑल्सो गॉन, कंजेशन वगैरह सब क्लियर. आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, हेल्दी. माई अंडर आर्म हेयर ऑफकोर्स हैज ग्रोन बैक. आई गेट इन 15 days द हेयर स्टार्ट ग्रोइंग बैक. ठीक है, आई वॉज लाइक ऑफकोर्स मुझे पार्लर में जाके वैक्सिंग तो नहीं करनी, मुझे शेविंग करनी है. आई वॉट अ न्यू रेजर जस्ट टू बी श्योर. आई वॉट अ न्यू रेजर. ठीक है, एंड आई डिड माई शेविंग. सिंपल तरीके से शेविंग किया एंड सब ठीक था. नेक्स्ट डे आई गेट अनदर लंप ऑन दिस अंडर आर्म. अब मेरी फट गई. आई स्वेयर मेरी फट के 4 हो गई कि ये क्या हो गया. आई कुड नॉट बिलीव दैट आई गॉट अनदर लंप अगेन. एंड ब्रीथ अन्वेषा ब्रीथ. तो मैं सो गई, स्लेप्ट ओवर इट. नेक्स्ट डे वेकअप, वो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, इन्फ्लेम्ड एंड रेड हो गया. बट लकीली द गुड थिंग इज दैट आई गॉट only one on this underarm. This time this one didn't get any lumps, but this became bigger than all of it and big red one, and काफी पेनफुल कि मैं यहाँ पर हाथ उठाने जाऊँ तो मुझे दर्द होने लगे. ठीक है, मैं वर्कआउट में डंबल उठाऊँ या मैं हाथ ऐसे उठाऊँ, आई कुड फील कि कुछ प्रॉब्लम है. अगेन द डर्मैट से बात हुई. डर्मैट टोल्ड मी कि चेक फॉर दीज साइंस की ब्लैक हेड्स तो नहीं है, पस तो नहीं है, ये वो. मैंने कहा नहीं चलो. तो फिर एक वो भी कुछ सोच रही थी कि कुछ और तो नहीं है, तो वो सब नहीं हुआ. एंड लकीली it was not in any other direction, but I told her that I shaved again, and yeah, so I was strictly said कि maybe last time the medication dose was not completed, so you have to restart and do it again and complete the entire 7 days का डोज. so फिर से मेरी वो भयंकर डोसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर एंड ये सब स्टार्ट हो गया. तो चल रहा है मेरा मेडिकेशन. इतना मेडिकेशन बैक टू बैक, इतने स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन तो मैंने बहुत ही कम लिए हैं. बट अब लिया, जब भी लिया होगा पहले बचपन वगैरह में, तो या पहले भी इतने स्ट्रॉन्ग डोजेस मुझे याद नहीं है. आई एम नॉट यूज्ड टू इट. ओके, ऑफ कोर्स. ओके, इतना लॉन्ग वीडियो, आई नो इसके 2 पार्ट होंगे ऑफ कोर्स. सो यही सब चल रहा है. अब मेरी पेट खराब हो गई इतने हैवी डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स बैक टू बैक कर लेने से. मेरा पेट खराब होना स्टार्ट हो गया. वन डे आई वुड फील कॉन्स्टिपेटेड, नेक्स्ट डे आई वुड हैव लूज मोशंस, देन देयर वाज कांस्टेंट एसिडिटी एंड ब्लोटिंग. मैं खा रही थी इनो, पेंटॉन डी, ये वो, डाइजीन ले रही हूँ जस्ट टू वर्क ऑन माई गट, बिकॉज वाट लग गई. ये लगना ही था, इतना बैक टू बैक ले रही हूँ मैं स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स. तो अब मुझे दिख गया ये सब चल रहा है. आई एम टेकिंग द मेडिकेशन, इट इज हीलिंग, द लम्प इज सबसाइडिंग धीरे धीरे. एंड हो गया almost at the end of my medication, and I get a lot of pimple and acne breakouts suddenly out of the blue. I get a lot of acne here. मतलब पूरे रेड ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गए, इन्फ्लेम्ड हो गए एक्नी मेरे. एंड हार्मोनल एक्नी है मुझे. इफ यू गाइस डोंट नो, मुझे PCOD है, तो एक हिस्ट्री है मेरा PCOD हार्मोनल एक्नी का. I've seen this, I understand what is the problem, what is an hormonal acne, and I do not waste time, and you should not waste time and run सीधा to visit a dermatologist. अब डर्मेट किसके पास जाना है वो भी बहुत important है. अब last I visited a dermat was in 2017 and this is 2023. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 years later I am going to visit a dermat again. Now who do I go, where do I go, no idea. So I do my research, practo देखा, Google वगैरह देख के I found this dermat. I have a
पेन, आई एक्सप्लेन्ड इट आई थिंक. एंड अपॉइंटमेंट लेट मिल रही थी, 4-5 दिन बाद की मिल रही थी कि बिजी है, बुकड है. तो खैर मुझे लगा कि ये अच्छे है, इनका रिव्यू अच्छा है तो मैं इन्हीं के पास जाऊंगी, क्योंकि अगर डर्मैट बुरा निकला फिर और भी टाइम लग जाएगा एक्ने हील होने में. मुझे हार्मोनल एक्ने वैसे भी गाइस, अगर आपको नहीं पता, वो ठीक होने में मिनिमम 6 मंथ्स लगता है, मिनिमम 6 मंथ्स. ओके, सो आई वाज लाइक कि अगर फिर से गलत डर्मैट के पास चली गई या कुछ गड़बड़ हो गया तो it'll delay my process, so let me just go. So I went, and the dermat was very good, very nice, asked me in details about my history. First thing he asked me is, are you going through some stress right now ma'am in the last few weeks? I said yes, of course, ये problem है, sleeplessness है, ये ऐसी ऐसी condition है वगैरह, PCOD का है concern, ये सब बोला. तो he said yeah, stress can anytime activate and aggravate your hormonal acne of PCOD. सो ही एक्सप्लेन टू मी, बहुत ही रिलेटेबल लगा बातों से, बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से समझाया सब कुछ. एंड ही गेव मी वेरी फ्यू, एक सैलिसिलिक एसिड क्रीम जेल लगाने बोला सुबह, एक रात को ट्रेटिनॉइन, बिकॉज ट्रेटिनॉइन वर्क्स ऑन मी, दैट यू अप्लाई दैट. एंड ही टोल्ड मी कि यू कैन कंटिन्यू अप्लाइंग योर फेस वॉश विच एवर सूट्स यू योर फेस, एंड अ वेरी जेंटल क्रीम. एंड दवाई क्या लेनी है, दवाई बस एक दिया उन्होंने, एंड दैट टू नॉट अ बर्थ कंट्रोल पिल. ओके, वो नहीं दिया. ही गेव मी, इसका नाम है एल्डेप्टॉन. सो दिस बेसिकली व्हाट दिस मेडिसिन डज इज, मेरे बॉडी में क्योंकि अभी इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स को कम करने के लिए, बैलेंस आउट इन माई बॉडी करने के लिए, ही गेव मी वर्जन ऑफ स्पाइरोलॉक्टॉन और स्पिरोलॉक्टॉन, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, आई डोंट हैव एनी आइडिया. नाउ दिस इज द मेडिसिन विच इज वाइडली यूज्ड इन द वेस्ट. ओके, एंड मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े, मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर्स के पढ़े, उन्होंने मुझे साइड इफेक्ट्स भी बताए हैं मेडिसिन के, कि डिजीनेस होगा, लाइट हेडेड होगा, ये डायबिटिक है तो आपको यू माइट हैव टू पी अ लॉट, एंड पीरियड्स इसमें इरेगुलर थोड़े हो सकते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वन मोर थिंग. मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान का नाम लो, एक ही दवाई दिया है, थैंक गॉड, कोई बात नहीं, अगर भरोसा रखेंगे सब ठीक हो जाएगा. मैंने सोचा ओके ओके डॉक्टर, आई विल कीप इट इन माइंड. एंड ही टोल्ड मी कि इस मेडिसिन को एटलीस्ट कंटिन्यू करना है, बट आप पहले 4 वीक लेना, उसके बाद भी कंटिन्यू करना होगा. आई सेड यस डॉक्टर. बट देन हियर कम्स द ट्रिक. ओके, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, आई एम नॉट हियर टू सिट एंड जज और टेल एनीथिंग. आई एम माईसेल्फ, आई एम अ प्रोफेशनल, आई नो हाउ बिजनेसेस वर्क एंड हाउ थिंग्स शुड बी. बट because you guys are my family and my community, small people, so I can share my own personal experience. So usually केमिकल पीलिंग वगैरह का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. एवरी डर्मेट क्लिनिक, आई वेंट टू डर्मेट क्लिनिक ओनली, एवरीबडी वांट्स टू गेट दीज ट्रीटमेंट्स एंड केमिकल पील्स करवाओ ये वो. बट मुझे ये लगता था कि द डॉक्टर शुड आस्क मी, right, whether you are comfortable doing a chemical peel, will you do it or not, are you interested to do it. But that was not asked to me. I was told ki you visit me on this date and we'll do a yellow peel and a salicylic acid peel. The yellow peel will take off the existing acne marks and all, and salicylic acid peel will press the inflamed acne, and we'll take about 2-3 months of these sessions and we'll go. And in my mind I was thinking these are such expensive peels, okay, and this will also take me, not that 1 or 2 peels will do the work, I'll have to come back and keep doing these peels, okay. And I also kept thinking that why did he not ask me if I want to do it or not, if I'm comfortable with peels or not. And then if you do a yellow peel, I got to know that